अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैंने इस बार गर्मी की छुट्टी कहां गुजारी, मैंने क्या क्या देखा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए, ये ऊंचे ऊंचे पेड़, ये खूबसूरत मनाजिर। मैंने इस बार सोचा था कि गर्मी की छुट्टी मैं वहीं गुजारूं जहां वाकई सुकून मिले। तो मैं घूमने निकल दिया गैंगटॉक और दार्जिलिंग। अपनी गाड़ी थी इसलिए कहीं कोई परेशानी नहीं हुई और ड्राइवर भी नहीं था। हम लोग खुद ही मिलकर ड्राइव करते रहे। अगर कोई थक जाता तो दूसरा ड्राइव करने लगता। बड़ा अच्छा मौसम रहा वहाँ का और बड़े अच्छे दिन गुजरे। ये खूबसूरत पार्क है जिसे नाइटिंगेल पार्क कहते हैं। ये बहुत अच्छी जगह है घूमने की और ये चिड़ियाघर है जहाँ मैंने अपने बच्चों के साथ काफ़ी वक्त गुजारा। बहुत कुछ देखने को मिला। वहाँ गैंगटॉक की अगर मैं बात करूं तो उसकी बात मैं आखिर में करूंगा, हालांकि पहले तो वहाँ गया था। तो आखिर में मैंने उसकी एक वीडियो बना दी है, उसे एडिट नहीं करना पड़ेगा, तो वो सारी बातें मैं उसमें बताऊंगा। मैं यहाँ दार्जिलिंग की बात कर रहा हूँ जहाँ मैंने गाड़ी पार्क की थी। वहाँ से ये खूबसूरत मंज़र देखने को मिला। दार्जिलिंग जो मगरबी बंगाल में है, बहुत खूबसूरत शहर है। देख रहे हैं पहाड़, हर तरफ पहाड़ ही पहाड़। पहाड़ के नीचे बसे हुए छोटे छोटे से गांव ऊपर से देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। जहां नज़र जाएगी आपको घर ही घर मिलेंगे। बहुत अच्छे दिन गुजरे। ये चाय का बागान है जहां मैं रहा करता था। वहां से बस कुछ ही मिनट के फासले पर था, तो मैं अक्सर यहां जाया करता। ये वहाँ का शहर है। इतवार का दिन है इसलिए कम भीड़ देखने को मिलेगी। गाड़ी अपनी थी इसलिए कहीं से कोई परेशानी नहीं थी। जहाँ दिल चाहता वहाँ चले जाते हम लोग। मुझे यह शहर बहुत पसंद आया। हल्की हल्की ठंडी और बरसात का मौसम है अभी। तो कभी मौसम बिल्कुल साफ़ हो जाता तो कभी कुहासा लग जाता, पानी बरसने लगता। वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे लगे। ख़ास तौर से मैं जिस होटल में ठहरा था, वहाँ के जो लोग थे जिनका होटल था वो बहुत अच्छे निकले, बहुत ही अच्छे। कॉल करके पूछते कि बताइए आपका पसंदीदा खाना कौन सा है, वही मैं आज आपके लिए बनाता हूँ। तो बहुत अच्छा लगता उनका, उनके घर वालों का जो बिहेव था। वो होटल नहीं था, वो स्टे था। यानी एक ऐसा घर जहाँ पैसा देकर आप सारी खिदमत ले सकते हैं। रहना सहना खाना पीना सब कुछ, पेइंग गेस्ट जिसको कहते हैं। ये पहला तजुर्बा था मेरा और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल घर जैसा माहौल मिला। हम लोग अक्सर शाम में निकल जाते घूमने के लिए। देखिए ये बरसात का मौसम है और हल्की हल्की बारिश हो रही है। सड़कें तो बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत घुमावदार, उतनी ही ख़तरनाक भी। लेकिन चलने का जो रोमांच होता है वो वाकई यादगार होता है। हर तरफ हरियाली ही हरियाली मिलती है। रास्ता चलते हुए जब हम लोग मिरिक की तरफ जा रहे हैं तो इस तरह के इलाके देखने को मिल रहे हैं। मिरिक की झील बहुत मशहूर है, हम लोग वहीं जा रहे हैं। वो तकरीबन 68 यानी 68 किलोमीटर दूर है दार्जिलिंग से।
तो हम लोग मिरिक की झील पर जब जा रहे हैं तो रास्ते पर बहुत खुशनुमा मनाजिर देखने को मिलते हैं। सड़कें बहुत ख़तरनाक हैं। ख़तरनाक इसलिए कि मोड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन सड़कों के आसपास जो मंज़र बिखरे पड़े हैं, हम उन्हें समेटने में लग जाते हैं तो सड़कों के ख़तरनाक होने का एहसास ही ख़त्म हो जाता है। हमारा इलाका बहुत गर्म है, इसलिए वहाँ जाने में कुछ परेशानी हुई, ठंडी का एहसास हुआ। कभी कभी ठंडी कुछ ज़्यादा ही लगी, लेकिन अच्छा लगा। हम लोग स्कॉर्पियो से गए थे, बिल्कुल नई स्कॉर्पियो थी। उस स्कॉर्पियो में 8 लोग थे, जिसमें 3 बच्चे थे। गैंगटॉक के बारे में अभी मैं नहीं कह रहा हूँ, दार्जिलिंग के बारे में कह रहा हूँ। गैंगटॉक के लिए जो वीडियो है वो आखिर में है। सड़कें बहुत पतली हैं, लेकिन रूल इस तरह का है कि कोई वहाँ रूल तोड़ता हुआ नज़र नहीं आता है, इसलिए जाने में कहीं से कोई परेशानी नहीं होती। अभी हम भारत की सरहद पे हैं, भारत नेपाल सरहद पे हैं। दाहिने तरफ जो इलाका आप देख रहे हैं वो नेपाल है, और बाएं तरफ जो देख रहे हैं वो भारत है। कई बार तो ऐसा हुआ कि हम नेपाल की सरहद में चले गए। सड़कें ही ऐसी बनी हुई हैं कि कभी हम चलते चलते नेपाल में पहुंच रहे हैं और कभी भारत में हैं। ये चाय के बागान बड़े खूबसूरत लगते हैं। मैं ड्राइवर के बगल वाली सीट में बैठा हुआ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सड़कों को आप देख सकते हैं, कितनी प्यारी सड़कें हैं। ये चाय के बागान वाकई बहुत खूबसूरत हैं, और जब नीचे नज़र कीजिए तो नीचे भी इलाका बसा हुआ है। इतने खूबसूरत खूबसूरत घर देखने को मिलेंगे। यही मेरी गाड़ी है और इसी से मैं गया था। मौसम बहुत अचानक बदलता है, कभी तेज़ धूप, कभी बारिश। और ये जो आप देख रहे हैं ये बादल है। हम लोग बादल के अंदर हैं। ज़मीन से बहुत ऊंचाई पे हैं। बस कुछ ही फीट आगे तक हम देख सकते हैं। हालांकि जो मोड़ है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, तो गाड़ी की स्पीड भी बहुत कम है, लेकिन जाने का लुत्फ़ अलग है। यह हम लोग पहुंच चुके हैं मिरिक झील। जिस वक्त हम आए थे उस वक्त कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन सिर्फ 5 या 10 मिनट के बाद मंज़र साफ़ हो गया तो ये खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। ये मेरा छोटा बेटा है मुश्की। बड़ा अच्छा लगता है झील के किनारे बैठकर कुछ वक्त बिताना। झील के आसपास अच्छी खासी आबादी देखने को मिलती है। लोग यहाँ नाव भी चलाते हैं। आसमान में बादल लगे हुए हैं। मंज़र बहुत खूबसूरत है। पास ही जंगल है, आप जंगल में भी जा सकते हैं। जंगल का भी नज़ारा देखने के लायक है। फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस बार हमारा कोई ख़ास इरादा नहीं है, बस चलना है और सड़कों के किनारे देखना है
कहाँ कहाँ कौन सी जगह अच्छी मिलती है। जहाँ अच्छी जगह मिलेगी हम लोग खुद रुकेंगे, वहाँ वक्त गुजारेंगे। लोग जानते हैं कि मैं चाय का बहुत शौकीन हूँ और ये इलाका चाय के बागान के लिए मशहूर है। ये खूबसूरत मंज़र मोहम्मद रफ़ी ने एक गीत गाया था, ये वादियाँ ये फ़िज़ाएँ बुला रही हैं तुम्हें, खामोश दिल की सदाएं बुला रही हैं तुम्हें। काश यूट्यूब इजाज़त देता कि मैं कुछ नगमे भी इसमें जोड़ सकता, लेकिन ये यूट्यूब के रूल के ख़िलाफ़ है। ऐसा लगता है जैसे हम जन्नत में आ गए हैं। एक तरफ ऊंचे पहाड़ तो दूसरी जानिब नीची खाई, बीच में हम, बादल कभी आसमान में कभी खाई की तरफ नजर आते हैं। ये सफ़र वाकई यादगार रहा। मैं बाल बच्चों के साथ था, सब लोग एक साथ थे, इसलिए सब लोगों ने खूब एंजॉय किया। पहाड़ पे देख सकते हैं कहीं धुआं निकल रहा है। ये धुआं नहीं है बल्कि बादल है। और कई जगह तो ऐसा देखने को मिला कि कहीं धूप है, कहीं छाँव है, और बहुत दूर बादलों के आसपास कोई आबादी नज़र आ जाएगी आपको। ये मंज़र भी बहुत खूबसूरत है। ये पुल, एक तरफ से जब एक गाड़ी जाती है तो दूसरी तरफ की गाड़ी को रोक दिया जाता है। ये इलाका दूधिया कहलाता है। ये नदी है, बहुत कम पानी है यहाँ, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग, टूरिस्ट लोग यहाँ मौजूद रहते हैं क्योंकि तस्वीर बहुत अच्छी आती है यहाँ से। चाय के बागान का खूबसूरत मंज़र बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा थोड़ी तफरीह कर ली जाए। वापस जब पहाड़ी इलाके से निकल रहा था
तो इस तरह का मंजर देखने को मिला। पहाड़ बहुत पीछे छूट चुका है। ये नई शाहराह बनी है। हमने सोचा कि इससे ही वापस जाते हैं। ये देखिए छोटी सी सड़क। हमने ऐसे ही रास्ते का इंतखाब किया कि अब थोड़ा गांव का भी लुत्फ़ ले लें। कितना अच्छा नज़ारा है ये। यसुदास ने गाना गाया था, गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया हारा आके यहाँ रे। ये इलाका किशनगंज का है। किशनगंज एक ज़िला है जो बिहार में पड़ता है, लेकिन जब किशनगंज से पूर्णिया की तरफ हम आते हैं तो बीच में फिर बहुत बड़ा इलाका वो बंगाल का पड़ता है। यानी अभी हम बंगाल से निकले नहीं हैं। कुछ देर के लिए किशनगंज में रहेंगे यानी बिहार में रहेंगे, फिर हम बंगाल में जाएंगे और तब फिर वापस बिहार आएंगे। रास्ते में हम लोग ढाबा पे रुकते रहे ताकि सफ़र आसान लगे। और ये वीडियो है गैंगटॉक टूर की। यानी सबसे पहले जो सफ़र हुआ था हमारा मुजफ्फ़रपुर से सिल्लीगुड़ी, और सिल्लीगुड़ी से हम लोग गैंगटॉक ही गए थे। अब ये शुरुआत यहाँ से है कि हम लोगों ने गाड़ी ली है और गाड़ी में ड्राइव कर रहा हूँ। सुबह होते होते हम लोग सिल्लीगुड़ी के आसपास पहुँच गए थे। उसके बाद ये जंगल है, इससे गुज़र रहे हैं। जगह जगह देखने को मिलता है एलिफेंट क्रॉसिंग जोन, यानी ये इलाका हाथियों से भरा हुआ है। उसके बाद जब गैंगटॉक पहुँचे तो वहाँ इस तरह के पहाड़ मिले, बहुत खूबसूरत खूबसूरत पहाड़। वहाँ रुक के हम लोगों ने एक जगह चाय पी। उसकी एक वीडियो मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ। हम लोग सिक्किम आए हुए हैं और इसी बीच एक होटल में ठहरे हैं चाय नाश्ते के लिए। मेरे लिए तो चाय है, आप देख रहे हैं ये चाय है। और ये हज़रत को देखिए, ये हज़रत क्या कर रहे हैं। बिल्कुल वही होता है ना हमारे यहाँ जो दाल भात को रख के जो लोग खाते हैं मिला मिला के, बिल्कुल वही है। देखिए मैंने पहले ही भी कह दिया था कि गाड़ी अपनी थी, इसलिए कहीं से कोई परेशानी नहीं हुई। जो मंज़र अच्छा लगता था हम लोग वहीं रुक जाते थे। मैं इस सफ़र में सबसे ज़्यादा याद कर रहा हूँ, बल्कि मिस कर रहा हूँ अपने होटल के उस ऑनर को जिन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। फ़ोन करके पूछते कि आज आप क्या खाना चाहेंगे। रात में उनको कॉल करके कहता कि मुझे चाय चाहिए, वो पहुंचा देते। बहुत अच्छा लगा। ये मंज़र सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा था मुझे। यहीं से कंचनजंगा की चोटी दिखाई देती है। हम लोगों ने बहुत वक्त यहाँ गुजारा था। आज ही मैं इस सफ़र से लौटा हूँ।
लेकिन वहाँ की बहुत याद आ रही है। मेरा छोटा बेटा ये तो बहुत उदास है, इसका दिल नहीं लग रहा है। मैं सफ़र में था, फिर भी हर दिन 2 वीडियोस पोस्ट हुआ करती थी, क्योंकि मैंने वीडियोस पहले ही बहुत बना ली थी, ताकि अगर मैं ना बना पाऊँ वीडियो तो पहले की वीडियो पब्लिक करता रहूँ। वो सारी वीडियोस प्राइवेट में अभी भी मौजूद है। सफ़र तो यहाँ ख़त्म हो गया था। अब देखिए ये तस्वीरें, ये होटल है। कुछ यादगार तस्वीरें। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।